मेरे साथ बैरिस्टर तैमूर मलिक साहब मौजूद हैं NA 148 से और उसका केस अभी लड़ रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ यूसुफ रज़ा गिलानी साहब चेयरमैन सेनेट के लिए मजबूत उम्मीदवार दिखाई दे रहे हैं और उनकी सीट फिर खाली हो जाएगी। तैमूर साहब से जानते हैं अगर फैसला नहीं होता तो दोबारा फिर उस हल्के से इलेक्शन लड़ेंगे। देखिए, मैं तो अब सियासत में आए हैं तो बिल्कुल मुकाबला करने को हर वक्त तैयार हैं, हर दम तैयार हैं। लेकिन ये गिलानी साहब की सीट है नहीं छोड़ने के लिए। मैंने तो आप पहले तो भी पहले कह उनको रहे थे। कहा है कि आप सेनेट में ही रहते तो ठीक था, आप एक सीनियर सियासतदान हैं। अब ये सीट आपकी है नहीं, 6,500 की लीड मेरी है। तो मामलात इधर भी और इसके बाद अदालतों में अगर चलाने पड़े तो अदालतों में भी चलेंगे। तो इसलिए इस पे मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी ये मामला ख़त्म होगा। दूसरी बात ये है कि जब वो यहाँ से इलेक्ट होके उन्होंने अपना यहाँ से नोटिफिकेशन गज़ेट नोटिफिकेशन करा लिया है, तो वो इलेक्ट हो चुके हैं अब नेशनल असेंबली के मेंबर। तो सेनेट की तो उनकी सीट पता नहीं अब है भी कि नहीं है। वो देर कर दी है उन्होंने। तो मुझे नहीं पता कि वो सेनेट के चेयरमैन भी आप कैसे बन सकते हैं। तो ये तो कानूनी मशवरा उन्हें लेना चाहिए। मेरा मशवरा होगा अच्छे वकील से लें और इसके ऊपर राय लें कि तो वो। आप तो पहले कह रहे थे कि वो सेनेट की सीट ना छोड़ें, तो अभी तो चेयरमैन सेनेट के लिए अगर मुंतखब हो जाते हैं तो वो तो मैं चेयरमैन। तो उनको मुफ्त मशवरे दे रहा था। अगर उन्होंने उस पर अमल किया इलेक्शन के बाद, मैं तो कह रहा था नोटिफिकेशन ना कराएं। ठीक है, जो जिसका हक बनता है उसको पार्लियामान में जाने दें। अब उनका गैजेट नोटिफिकेशन हो गया है नेशनल असेंबली की सीट का, तो उनकी पिछली सीट तो रहती नहीं है हाउस की। तो वो सेनेट के अगर मेंबर नहीं है इस वक्त कानूनी आईनी तौर पे, तो चेयरमैन कैसे इलेक्ट होंगे। ये चीज़ें अदालतों को देखनी पड़ेंगी आगे। मैं फिर गिलानी साहब को कहूँगा इस पे अच्छा कानूनी मशवरा कर ले। अच्छा, अभी आप इलेक्शन कमीशन के ज़ाहिर है इलेक्शन कमीशन का रोल जिस तरह पिछले 2 साल से रहा है और उसके बाद अभी जो नताइज अभी तक भी जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं तमाम सियासी जमातों के, उसके बाद भी कोई इंसाफ मिलता आप देख रहे हैं क्या चल रहा है आपके केस का इस वक्त? देखिए, हम तो कानून के रखवालों में से हैं। हम वकील हैं, अदालतों से ही, कानून के इदारों से ही इंसाफ मांगेंगे। और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह इंसाफ में थोड़ी देर हो सकती है, लेकिन अंधेर नहीं होगी। इवेंचुअली इंसाफ ज़रूर मिलेगा। और अगर अभी जैसे क्योंकि हुकूमत साजी का अमल आगे बढ़ता है या मार्च में इलेक्शन होने हैं जाके सेनेट के, तो उस वक्त तक आपके हल्के का मामला हल हो जाएगा, आपको क्या दिखाई दे रहा है? उम्मीद है कि उससे बहुत पहले हो जाएगा, लेकिन देखते हैं। क्या हम घबराने वाले नहीं हैं। हम लड़ते रहेंगे। अच्छा, ये क्या हुआ कि एक वो जो फॉर्म 49 था वो तब्दील हुआ। एक में यूसुफ रज़ा गिलानी साहब पहले 300 वोटों से जीत रहे थे, 294 कुछ थे, फिर 104 पे आ गई, वो फॉर्म रद्दोबदल जो 47 जो हुआ। है वो भी अनलॉफुल है। इतनी सारी इरेगुलरिटीज़ हैं और अनलॉफुल इकदाम उठाए गए हैं कि ये तो जब अगर सुपीरियर कोर्ट सारा कॉन्डक्ट देखेंगे, आरओ का, इलेक्शन कमीशन का, बाकी इदारों का, तो वो हंसेंगे कि इस हल्के में NA 148 में तो धांधली भी ठीक तरह नहीं की गई। तो इसलिए मैं बार बार कहता हूँ बेहद एहतराम के साथ कि गिलानी साहब, आपके किसी दोस्त ने आपके साथ ये नहीं किया, आपके साथ हाथ हो गया है। और अब आपके साथ डबल हाथ हो गया है कि शायद आपकी सेनेट की सीट भी इस वक्त नहीं है।